यूपी बुलंदशहर का एक गांव लगता है सैदा फरीदपुर। बात कर रहा हूँ 28 जनवरी 2024 की। गांव में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दे दिया जाता है। इस बात को लेकर पूरे गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है और देखते ही देखते 3 लोगों का मर्डर हो जाता है। जैसे ही इस मर्डर की सूचना पुलिस प्रशासन तक पहुंचती है, पुलिस अपना काम करना शुरू कर देती है। जिले की कप्तान होती हैं लक्ष्मी सिंह, आईपीएस अधिकारी होती हैं। जैसे वो गांव पहुंचती हैं, गांव जाने के बाद दोनों पूरे इस मामले को देखा परखा और देखने परखने के बाद पता चलता है कि जो चौकी इंचार्ज हैं उसकी घोर लापरवाही सामने आती है। जैसे ही चौकी इंचार्ज को घोर लापरवाही सामने आती है, गांव के सैकड़ों लोग इस बात के जश्नदीद थे। एसएसपी को इतना गुस्सा आ जाता है कि गांव वालों के सामने ही उस चौकी इंचार्ज को बहुत बुरी तरह से फटकारा जाता है। गुस्से में इतना आ जाती हैं कि उनके मुंह से कई गालियां भी निकल जाती हैं। देखते ही देखते पूरे गांव के लोगों को ऐसा लगता है कि आईपीएस ऑफिसर इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करेंगी। ठीक वैसा ही होता है, लेकिन पुलिस का जो रोल था, पुलिस की जो लापरवाही थी, पुलिस को इस बात से सज़ा जरूर मिलती है। कई साल बीत जाते हैं। बात कर रहा हूँ 2014 की होती है। एक छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। एक बार फिर से यह आईपीएस ऑफिसर उस वक्त तो थी कप्तान, लेकिन फिलहाल नोएडा की कमिश्नर बन जाती हैं। पुलिस कमिश्नर ने जैसे ही इस वीडियो को देखा, इस मामले की जांच पड़ताल अपने आप से खुद से कराई तो 5 पुलिस वाले दोषी पाए जाते हैं। पांचों के पांचों को ठीक वैसे ही निलंबित कर दिया जैसे उस चौकी इंचार्ज की सामत आई थी। क्या है कहानी, क्या है मामला, आज इसी पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं ओम प्रकाश पाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। उसी का एक थाना लगता है कोतवाली। 49 सेक्टर 49 में लगती है चौकी है, गांव है जिसका नाम है बरौला। बात कर रहा हूँ 21 जनवरी 2024 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास बरौला चौकी से कुछ पुलिस वाले 2 लड़कों को लेकर, एक लड़के का नाम होता है अनुज, दूसरे का नाम होता है नितिन, उन दोनों को सुबह सुबह लेकर जा रही थी चाकुओं की बरामदगी के लिए। उन्होंने किसी को चाकू मारा था। जैसे ही बताया जाता है कि बरौला के पुलिया के पास उन 2 लड़कों को पुलिस लेकर पहुंचती है। उस पुलिस के हाथ से छूटकर भाग जाते हैं और पुलिस पर वो फायरिंग कर देते हैं। यानी कि पुलिस पर गोली चलती है और पुलिस को जवाबी कार्रवाई में गोली चलानी पड़ती है। और देखते ही देखते जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का बिल्कुल सटीक निशाना घुटनों में लगता है, ठीक वैसे ही निशाना लगता है और दोनों के घुटनों में गोली लग जाती है। दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। दोनों को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। अब एक मामला तो ये चल रहा है, साथ ही दूसरा एक और मामला होता है जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा था। दरअसल इन दोनों लड़कों ने एक रात पहले, यानी कि कुछ ही देर पहले, ये घटना को अंजाम दिया था। बरौला गांव के ही रहने वाले थे। हालांकि वैसे मूल निवासी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का एक अगोता गांव लगता है। ये वहां का रहने वाला होता है। एक व्यक्ति का नाम विनोद होता है। विनोद का ही बेटा है अनुज और उसका चचेरा भाई है नितिन। दरअसल 20 जनवरी 2024 की रात लगभग 8 बजे के आसपास एक व्यक्ति
जिसका नाम होता है मेहंदी हसन, जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास होती है। मेहंदी हसन 4 बच्चे हैं, उसके पत्नी है और रहने वाला बदायूं के इस्लाम नगर के पास एक गांव लगता है मोहन महिला, जो कि उसने कई सालों से नोएडा में रहकर ई रिक्शा चलाया करता था। 20 जनवरी 2024 की रात लगभग 8 बजे के आसपास अपने घर से निकला था, ये कहकर कि मैं 1-2 चक्कर लगाकर आता हूँ, कुछ पैसे बनेंगे तो उससे फायदा होगा। उसकी बीवी नजमा ने कहा कि रात ज़्यादा हो चुकी है, अब रात में मत जाओ, यहीं रुको। लेकिन मेहंदी हसन कहता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। जैसे ही ये घर से निकलता है, एक आध चक्कर लगाता है, चक्कर लगाने के बाद वापिस आ रहा था तो रास्ते में 2 लड़के हैं, जो दोनों लड़के उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के होता के गांव के रहने वाले होते हैं। उन दोनों लड़कों ने, एक लड़का जो निजी हॉस्पिटल में है आराम करता है, जिसका नाम अनुज होता है, नितिन जो होता है वो दूध का काम करता है। इस ई रिक्शे वाले से यानी कि मेहंदी हसन से अनुज और नितिन का आमना सामना होता है, और जैसे ही आमना सामना होता है तो इन दोनों लड़कों ने चाकू निकाला, और चाकू निकालने के बाद एक के बाद एक कई वार कर देते हैं। मेहंदी हसन गंभीर रूप से घायल हो जाता है, और जैसे ही घायल होता है तो इतने पर भी उन लोगों को तसल्ली नहीं हुई, और उन लोगों की जो मोटरसाइकिल होती है, मोटरसाइकिल में इस मेहंदी हसन को एक पैर बांधा जाता है, और पैर बांधने के बाद जो बरौला गांव होता है, उस बरौला गांव में पूरी स्पीड के साथ मुख्य मार्गों से लगभग 1.5 किलोमीटर के दूर तक ज़्यादा तक उस बाइक को बहुत तेज़ी के साथ दौड़ाया जा रहा था। बाइक दौड़ते दौड़ते इस बरौला चौकी के पास पहुंचती है। वहां जाने के बाद बाइक रोकते हैं। वो व्यक्ति बहुत गंभीर रूप से घायल हो चुका था। ये दोनों सीधा चौकी जाते हैं, और चौकी जाने के बाद अपनी पूरी कहानी बयां करते हैं। जैसे ही इस पुलिस वालों को ये बात पता चलती है, पुलिस वालों ने देखा, उन्होंने कहा कि वहाँ पर ब्लड भी पड़ा हुआ था। तुरंत उस घायल को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही वो मर चुका था, दम तोड़ चुका था। इस बात की कहानी की सूचना नजमा को भी मिल जाती है कि तुम्हारे पति के साथ किसी ने मारपीट की है, उसको चाकू मारे हैं, और इस तरह से बाइक से घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। नजमा भी दौड़ते हुए पुलिस चौकी पहुंचती है, अपनी कहानी बताती है कि मेरा पति इस तरह से ई रिक्शा चलाता है, और वैसे रहने वाले हम लोग बदायूं के इस्लाम नगर के पास एक गांव लगता है मोहन नगला, वहाँ के रहने वाले हैं। पूरी कहानी सुनने के बाद देखते ही देखते सैकड़ों लोग भी चौकी पर आ जाते हैं। उन लोगों का मकसद शायद यही था कि पुलिस ईमानदारी से काम नहीं कर रही है, इसलिए उन्हें गुस्सा आ जाता है, और जैसे ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो फिर पुलिस वाले सक्रिय होते हैं, लोगों को समझाते हैं परेशान मत हो, ये दोनों आरोपी हैं, इन दोनों आरोपियों को हमने पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इसी बीच में जिन जिन मुख्य मार्गों से ये दोनों बाइक लेकर निकले थे, पीछे उस व्यक्ति के टांग बंधी हुई थी। इसी बीच में सीसीटीवी कैमरे में पूरा वाकया कैद हो जाता है। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाया, और वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जैसे जैसे ये सूचना वायरल हो रहा था, तब लोगों को इस केस की गंभीरता के बारे में पता चल रहा था। एक व्यक्ति को पहले चाकू मारते हैं और उसको घसीटते हुए चौकी की तरफ ले जाते हैं। उन्हें बिल्कुल डर नहीं था, खौफ नहीं था कि उनके आखिरकार वो कर क्या रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने एक कहानी सुनाई। कहा साल 2018 में उनके पिता विनोद के साथ मेहंदी हसन ने चाकू मारे थे, जिसका मामला कोर्ट में चाराधीन है और कोर्ट का मामला चल रहा है। हालांकि इस मामले में मेहंदी हसन को
जाना पड़ा था, कोर्ट में जाना पड़ा था। कोर्ट के मामला सामने नहीं आया था। इसी बात को लेकर इसके पिता के साथ ऐसा क्यों हुआ, तो अनुज इस मेहदी हसन से दुश्मनी मानने लगा था और बार बार इसकी तरफ आंखें दिखाने लगा था और बात किया करता था। 20 जनवरी को उसको मौका मिलता है और उसकी हत्या होता है। पुलिस सक्रिय होती है। जब पुलिस सक्रिय होती है तो उसको लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो बात करें वो हमारे ऊपर आ जाए, इसलिए पुलिस ने अगले दिन यानी कि 21 जनवरी 2024 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास पुलिस ने इन दोनों से जानने की कोशिश की कि तुमने जो चाकू मारा था वो चाकू कहाँ पर है। वो उस चाकू भी लेने के लिए जा रहे थे। बाकी कहानी बताई जाती है कि पूरी फिल्मों की जैसी स्क्रिप्ट लिखी जाती है और इस स्क्रिप्ट के आधार पर पूरी कहानी को लिखा। इस मामले की जब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा था तब इस पुलिस कमिश्नर होती हैं लक्ष्मी सिंह को इस मामले में जानकारी होती है तो उनको बहुत सा गुस्सा आता है। इसके बाद उन्होंने कोतवाली सेक्टर 49 के प्रभारी राम प्रकाश गौतम, बरौला चौकी इंचार्ज नितिन जावला, बीट का जो कांस्टेबल होता है मनीष, सोनू यादव, पर परोपकारी करने वाला उसके जो 2018 करता था अमित कुमार, इन 5 को सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड करने के बाद उन्होंने कहा कि इस घटना से संबंधित जो भी दोषी होगा किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये जानकारी में आया था पुलिस के पहले से इस लड़के दुश्मनी मानने लगे थे। पुलिस के सामने अगर कोई गंभीरता से लिया होता तो शायद इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं देते, क्योंकि कोर्ट अपना काम करता और पैराकारी ठीक से हो नहीं रही थी। इसलिए पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है। अभी और भी कोई दोषी पाए जाते हैं तो उनके भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो कमिश्नर है लक्ष्मी सिंह वो कहती हैं कि घटना वाकई बहुत दुखद घटना है। जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया है उससे इलाके के लोगों को रूह कांप जाएगी, क्योंकि जिस इलाके से बाइक लेकर गुजर रहे थे लोगों ने डर की वजह से अपनी दुकानों को, अपने स्थानों को, अपने मकानों को बंद कर दिया था। पुलिस ने जब इस इलाके में जाकर लोगों से पूछताछ करने की कोशिश की तो क्या तुमने किसी बाइक सवार को इस तरह से खींचते हुए देखा, तो ज़्यादातर लोगों ने मना कर दिया था, क्योंकि इंसान वक्त पड़ने पर झूठ बोलते हैं और सच भी बोलते हैं, लेकिन मशीनें कभी झूठ नहीं बोलती। क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में ये मामला पूरा कैद हो चुका था। जैसे ये कैद होकर वायरल होता है पुलिस जब इसकी हकीकत लोगों के सामने आती है तब पुलिस इस गंभीरता से लेती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का यही उद्देश्य है, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जहाँ भी रहे सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।